हे गाइस, वेलकम टू 12th मेड इजी। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हमारा पहला चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी मार्किंग स्कीम बता देती हूँ। तो जो इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है वो आपका आएगा 15% वेटेज में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 50 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है, उसमें से 15% आपको इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से वेटेज आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको देने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर आए हैं, और वो अगर आप करके जाओगे तो 90% से भी ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ला सकते हो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ CRO। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ CRO, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल आया था और ये आपको 1 या 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर MCQ। इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। फ्रंट पैनल कंट्रोल CRO का इंस्ट्रूमेंट चैप्टर्स में फर्स्ट टॉपिक है। सो आपको इसे बिल्कुल नहीं भूलना है और अच्छे से करके जाना है। ओके। सो सेकेंड वाला हम देखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हमारा सेकेंड टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इस चैप्टर में आपको, इस टॉपिक में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो इसकी ब्लॉक डायग्राम आपको आनी चाहिए। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में डायग्राम को बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो उसकी ब्लॉक डायग्राम तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। फिर है वो सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन, जो भी आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हो, समझो ऐसे कुछ है, तो सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्लॉक डायग्राम इंफॉर्मेशन, और ये आपको लिखते आना चाहिए एग्जाम में। ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। हम थर्ड टॉपिक में जाएंगे, उसका नाम है हाउ CRO डिस्प्लेज वेवफॉर्म्स ऑन स्क्रीन। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ CRO डिस्प्लेज वेवफॉर्म्स ऑन। आपने अगर प्रैक्टिकल किया हो तो आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि ये ऐसी कुछ स्क्रीन होती है, उसमें ऐसे कुछ लाइंस होते हैं, और उस लाइंस के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसे वेव फॉर्म दिखाई देती है, और इसकी आपको स्टडी करनी होती है, जैसे कि उसका एम्पलीट्यूड चेक करना हो, जो भी कुछ हो, तो वो आपको बताना होगा कि हाउ CRO डिस्प्लेज वेव फॉर्म्स ऑन स्क्रीन। ये बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बहुत बार पहले आ चुका है, इसलिए आपको इसे बहुत थॉरली प्रैक्टिस करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पेपर में जरूर आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैथोड रे ट्यूब। अभी हमने जो देखा था वो था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इससे पहले, और अब हम देखेंगे कैथोड रे ट्यूब। सो नंबर 4 देखेंगे कैथोड रे ट्यूब। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRT भी लिखते हैं, कैथोड रे ट्यूब को। अब इसके भी डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन आपको करना है, उसके सारे पार्ट्स का
डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ओके, सो ये वाला एक टॉपिक हो गया। फिर हमारा अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ये जो टॉपिक है उसको आपको क्या करना है, ये 2 पार्ट में है। अगर आप अच्छे से समझ पाओ तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो आपको उसे स्टडी करते वक्त कंपैरिजन में स्टडी करना है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसका कंपैरिजन पॉइंट्स में स्टडी करके जाना है। सो उससे वजह से क्या होगा, अगर आपको एग्जाम में कंपैरिजन पूछ लिया फिर भी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, और अगर आपको सिंगल पूछ लिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों में से कोई एक पूछ लिया फिर भी आप उसका अच्छे से लिख पाओगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आगे क्या है। आगे है यूजेस ऑफ सीआरओ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चैप्टर स्टडी कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो उसके लिए ये वाला है यूजेस ऑफ सीआरओ। उसके 3 चीजें आपको याद में रखनी है, और ये तीनों पॉइंट्स आने मतलब आने ही चाहिए। फर्स्ट है लेसेजियस फिगर। जिन्होंने स्टडी किया है उन्हें अच्छे से पता है ये क्या है। फिर है फेज मेजरमेंट, और लास्ट वाला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ये फेज मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। यूजेस ऑफ सीआरओ तो आने ही वाला है, क्योंकि अगर आप कोई भी, मैंने जैसे कहा था, अगर आप कोई भी चैप्टर करते हो तो उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। ये अभी भी आपको काम आएगा, और आगे जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं उनको तो आएगा ही आएगा। फिर हमारा लास्ट वाला देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7th वाला है। मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ 7th वाला। डिजिटल मल्टीमीटर। अब डिजिटल मल्टीमीटर तो हर किसी को पता है, उसको शॉर्ट में DMM भी कहते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर तो आपने यूज किया ही होगा प्रैक्टिकल्स में। आपको डिजिटल मल्टीमीटर्स की सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम आनी चाहिए। फिर आपको उसका डिस्क्रिप्शन 3 to 4 लाइंस में आना ही चाहिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसका डिस्क्रिप्शन, और फिर लास्ट में उसके यूजेस तो बहुत सारे रहते हैं, आपको पता ही होगा डिजिटल मल्टीमीटर के। वो तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। इंस्ट्रूमेंट्स ये चैप्टर वेटेज पकड़ता है 15% का, तो ये बिल्कुल कम नहीं है। तो इसके लिए इसको आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। ये 7 पॉइंट्स जो मैंने बताया है अभी, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से लिए हुए टॉपिक्स हैं। इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इस साल भी यही आएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर इसके सोल्यूशंस चाहिए, सोल्यूशंस और उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिए। चैनल को वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।